नमस्कार मेष राशि वालों। आज की बात शुरू करने से पहले अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि जो संकेत आपके सामने आने वाले हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने आसपास के लोगों को एक नई नजर से देखने के लिए मजबूर कर सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपसे छिपाई जा रही है, कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और है, या फिर आपकी जिंदगी में कोई पुरानी कहानी दोबारा दस्तक देने वाली है, तो आज की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मेष राशि वालों, एक बात अभी से याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर दूर जाने वाला इंसान आपका दुश्मन भी नहीं होता। आने वाला समय आपको यही अंतर समझाने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में अब ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां लोगों की बातें कम और उनके कर्म ज्यादा बोलेंगे। आपने शायद पिछले दिनों एक अजीब बदलाव महसूस किया होगा। किसी व्यक्ति से बात करने का मन अचानक कम हो गया होगा। किसी पुराने रिश्ते की याद बार बार आ रही होगी। किसी काम को लेकर मन में पहले जैसी उत्सुकता नहीं रही होगी, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको लग रहा होगा कि अब कुछ बदलना चाहिए। मेष राशि, इस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी में बदलाव पहले परिस्थिति में नहीं, हमारे भीतर शुरू होता है। पहले मन कहता है कि अब बहुत हो गया, फिर सोच बदलती है, उसके बाद फैसले बदलते हैं और अंत में पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। लेकिन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। आपके आसपास कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे आपने लंबे समय से सामान्य समझ रखा था। कोई पुरानी बातचीत, कोई पुराना वादा, कोई रुका हुआ काम, या किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी अचानक सामने आ सकती है जिसके बाद आपको अपने पिछले कई फैसले नए तरीके से समझ आने लगेंगे। और अगर इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके व्यवहार को लेकर आपको भीतर से संदेह रहता है, तो केवल शक के आधार पर फैसला मत लेना। आने वाला समय खुद बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। मेष राशि वालों, आज इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत गहरे संकेत से होती है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति दोबारा सामने आ सकती है जिसे आपने लगभग समाप्त मान लिया था। हो सकता है वो कोई पुराना परिचित हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कभी बहुत उम्मीद थी, कोई पुराना संपर्क हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर जिसे आपने अपने जीवन की बंद कहानी मान लिया था। लेकिन जब वो दोबारा सामने आएगा तो सबसे पहले आपके भीतर दो भावनाएं उठेंगी। एक तरफ उत्साह होगा, दूसरी तरफ डर होगा। मन कहेगा कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो सकता है, और दूसरा मन कहेगा कि कहीं फिर से वही कहानी दोबारा तो नहीं शुरू होने वाली। यहीं पर आपको अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि इस बार जिंदगी आपको केवल अवसर नहीं देगी, बल्कि उस अवसर को पहचानने की समझ भी मांगेगी। और मेष राशि, अगर आपकी जिंदगी में कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आता है तो तुरंत अपनी सारी भावनाएं उसके सामने मत रख देना। पहले देखना कि वो इस बार क्या लेकर आया है। केवल शब्दों पर भरोसा मत करना, उसका व्यवहार देखना, उसकी निरंतरता देखना, और सबसे जरूरी ये देखना कि उसके आने के बाद आपके जीवन में शांति बढ़ती है या बेचैनी। क्योंकि जो व्यक्ति सच में आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको लगातार भ्रम में नहीं रखेगा। अब जरा अपने काम और करियर की तरफ ध्यान दीजिए। यहां भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के साथ आपकी सोच का अंतर सामने आ सकता है। किसी जिम्मेदारी को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी काम का श्रेय किसे मिलेगा, इस बात पर भी तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन इस बार आपको अपनी ऊर्जा बहस में खर्च नहीं करनी है। आपको अपना काम बोलने देना है, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों की सच्चाई सामने ला सकता है जो आपकी मेहनत को अपने नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पहले रुकी हुई बातचीत से दोबारा कोई रास्ता खुल सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसके भीतर आगे बढ़ने की संभावना छिपी हो सकती है।
इसलिए हर छोटे अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि वो शुरुआत में बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कई बार बड़ा बदलाव छोटे दरवाजे से प्रवेश करता है, लेकिन मेष राशि, यहां आपको एक गलती से बचना होगा। किसी के बहुत मीठे शब्दों से प्रभावित होकर अपनी योजना पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति को मत बता देना। आपके पास इस समय जो योजना है, जो विचार है, जो नया काम शुरू करने का मन है, उसे तब तक सीमित लोगों तक रखें जब तक उसकी दिशा पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सपनों को पहले मजबूत होने की जरूरत होती है, दुनिया को बताने की नहीं। और अब बात करते हैं धन की। मेष राशि, आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में हलचल हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने भुगतान की उम्मीद बन सकती है। अतिरिक्त काम से आय का रास्ता खुल सकता है, या फिर ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सावधानी है। पैसा आने से पहले जितनी खुशी होती है, पैसा आने के बाद उससे ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। इस समय किसी के कहने पर बड़ी रकम लगाना, बिना पूरी जानकारी के कोई सौदा करना या केवल लालच में आकर जोखिम उठाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो सबसे पहले उससे सवाल पूछिए, लाभ कैसे होगा, जोखिम कितना है, और अगर नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन 3 सवालों के जवाब साफ नहीं है तो रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि आपके लिए धन का संकेत है, लेकिन धन के साथ परीक्षा का संकेत भी जुड़ा हुआ है। और अब मेष राशि, बात आती है आपके परिवार की। घर में कोई पुरानी बात दोबारा उठ सकती है। परिवार के किसी सदस्य के मन में जमा हुई नाराजगी अचानक सामने आ सकती है। आपको लगेगा कि इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कई बार सामने आने वाली बात छोटी होती है और उसके पीछे महीनों या वर्षों की भावनाएं छिपी होती है। इसलिए अगर घर में कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपके सामने रखता है, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करना। पहले सुनना, फिर समझना और उसके बाद बोलना। आपकी एक सही बातचीत इस समय घर के वातावरण को बहुत बदल सकती है। विशेषकर किसी करीबी रिश्ते में अगर पिछले कुछ समय से दूरी महसूस हो रही है, तो ये समय चुपचाप मन में बातें जमा करने का नहीं है। लेकिन बातचीत करते समय पुराने 10 मुद्दे एक साथ मत खोल देना। जिस बात की समस्या है, उसी बात पर बात कीजिए। एक समस्या को सुलझाने के लिए 5 पुरानी समस्याएं सामने लाने से समाधान नहीं होगा, तनाव बढ़ेगा। अब मेष राशि, रिश्तों के मामले में एक और गहरा संकेत है। किसी व्यक्ति की असली भावना आपके सामने अचानक साफ हो सकती है। हो सकता है अभी आपको लगता हो कि सामने वाला आपसे दूर हो रहा है, लेकिन संभव है उसके पीछे कोई ऐसी वजह हो जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं। इसलिए तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचना। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी की छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार शक करना भी सही नहीं होगा। बात कीजिए, पूछिए, समझिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या किसी तीसरे व्यक्ति से ज्यादा गलतफहमी हो सकती है। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति वास्तव में आपके रिश्ते के बीच हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसका पता भी समय के साथ चल सकता है। लेकिन आपको किसी पर आरोप लगाने से पहले प्रमाण और व्यवहार देखना होगा, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। मेष राशि वालों, अब उस संकेत की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी को एक अलग दिशा देने वाला है। आपके अतीत से जुड़ी कोई बात दोबारा सामने आ सकती है। आप किसी पुराने स्थान का नाम सुन सकते हैं। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है। किसी ऐसी चीज की तस्वीर सामने आ सकती है जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा। या फिर अचानक किसी पुराने समय की याद इतनी गहराई से आ सकती है कि आपको लगे कि ये सब अभी क्यों याद आ रहा है। इसका अर्थ ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति या घटना दोबारा आपकी जिंदगी में लौटने वाली है। कई बार अतीत इसलिए याद आता है ताकि हम ये समझ सकें कि हम उससे कितना आगे निकल चुके हैं। हो सकता है जिस बात ने कभी आपको बहुत कमजोर किया था, वही बात अब आपको उतनी परेशान न करे।
और अगर ऐसा होता है तो समझिए कि आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। क्योंकि उपचार का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि आपको कुछ याद नहीं आता। सबसे बड़ा संकेत यह है कि याद आने के बाद भी वो आपको पहले जितना नहीं तोड़ता। मेष राशि, आने वाले समय में आप अपने भीतर यही बदलाव महसूस कर सकते हैं। आप हर बात का जवाब देना बंद करेंगे, हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कम करेंगे, हर गलतफहमी दूर करने के लिए दौड़ना बंद करेंगे, और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपकी शांति भी एक संपत्ति है। इसे हर व्यक्ति के हाथ में देना जरूरी नहीं। अब यहां एक व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वो व्यक्ति शायद आपके सबसे करीब न हो सकता है वो परिवार का कोई सदस्य हो, पुराना परिचित हो, या आपके काम से जुड़ा कोई व्यक्ति हो। लेकिन वो आपको ऐसी बात बता सकता है जो इस समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। इसलिए आने वाले समय में मिलने वाली सलाह को तुरंत खारिज मत करना, लेकिन बिना सोचे स्वीकार भी मत करना। सुनिए, सोचिए, फिर अपने अनुभव से निर्णय लीजिए, क्योंकि अंतिम फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। और मेष राशि, अगर इस समय आपके मन में कोई बड़ा निर्णय चल रहा है तो आपको एक बात जरूर करनी चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर मुझे किसी का डर नहीं होता तो मैं क्या चुनता? अगर मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती तो मैं किस दिशा में जाता? और अगर असफल होने का डर मेरे रास्ते में नहीं होता तो मैं कौन सा पहला कदम उठाता? इन सवालों के जवाब आपके भीतर बहुत कुछ खोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे जोखिम उठा लेना है। साहस और जल्दबाजी में बहुत अंतर होता है। साहस कहता है कि डर के बावजूद सही कदम उठाओ। जल्दबाजी कहती है कि परिणाम सोचे बिना दौड़ पड़ो। आपको साहस चुनना है, जल्दबाजी नहीं। मेष राशि, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपको लगेगा कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही होगा जिसे आप वर्षों से जानते हैं, सुरक्षित, पहचाना हुआ, लेकिन शायद अब आपके लिए छोटा पड़ चुका है। दूसरा रास्ता नया होगा, थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा डराने वाला, लेकिन आपकी वास्तविक इच्छा से जुड़ा हुआ। और यहीं से आपकी कहानी का अगला बड़ा अध्याय शुरू हो सकता है। लोग आपको अपनी राय देंगे। कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा जोखिम मत लो, कोई कहेगा पहले जैसा ही चलने दो। लेकिन आपको हर सलाह को अपनी जिंदगी का फैसला नहीं बनने देना है। अपनी परिस्थिति देखिए, अपनी क्षमता देखिए, अपने लक्ष्य देखिए, फिर फैसला कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई अवसर वापस आता है तो केवल इसलिए मत पकड़ लेना कि आपने उसे पहले खो दिया था। पहले यह देखना कि अब वो आपके लिए सही भी है या नहीं, क्योंकि दूसरा मौका हमेशा सही मौका नहीं होता। और कभी कभी दूसरा मौका केवल यह दिखाने आता है कि पहली बार आपने जो गलती की थी अब आप उसे दोहराएंगे नहीं। मेष राशि वालों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो संकेत अभी तक सामने आए हैं वे केवल शुरुआत है। करियर में बदलाव का संकेत है, धन में हलचल का संकेत है, रिश्तों में सच्चाई सामने आने का संकेत है, परिवार में पुरानी बात सुलझने का संकेत है, और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर निर्णय लेने की एक नई शक्ति जागने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी परीक्षा भी आने वाली है जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल आपकी कमजोरी का इंतजार कर रहा है। और मेष राशि, यही वो हिस्सा है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको बहुत बड़ा संकेत दे सकता है। वो व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत चिंता दिखा सकता है, आपकी परेशानी पूछ सकता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण अवसर आएगा तब उसका वास्तविक चेहरा उसके व्यवहार से सामने आएगा। इसलिए इस बार शब्द नहीं, समय के साथ दिखाई देने वाला व्यवहार देखना। और अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर बदल जाता है तो उसके बदलने को अपनी कमी मत समझना। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकलते, लेकिन आपकी सफलता
किसी के अहंकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी रोकने की जरूरत नहीं। मेष राशि, अब अपनी आंखें बंद करके पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। एक ऐसा समय जब आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आप वहां से निकले। एक ऐसा रिश्ता जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया। एक ऐसा अवसर जो हाथ से निकल गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भरोसा तोड़ा। एक ऐसी रात जब आपने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहा। आज उन सब घटनाओं को एक बार फिर देखिए। क्या आप वही इंसान हैं? नहीं, आप बदल चुके हैं। आपकी सोच बदल चुकी है। आपकी सीमाएं बदल चुकी है। और अब आपकी जिंदगी भी बदलने की तैयारी में हो सकती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। आपके जीवन में आने वाला बदलाव केवल बाहर की परिस्थितियों का बदलाव नहीं होगा। यह आपकी पहचान का बदलाव होगा। और जब इंसान खुद को अलग नजर से देखना शुरू करता है, तब दुनिया भी धीरे धीरे उसके साथ अलग व्यवहार करने लगती है। मेष राशि, इसलिए अभी किसी डर के कारण पीछे मत हटिए, लेकिन किसी लालच के कारण आगे भी मत भागिए। बीच का रास्ता अपनाइए। सजग रहिए, शांत रहिए और अपने निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको एक ऐसा अवसर दे सकता है जहां आपकी पुरानी आदत और आपकी नई समझ आमने सामने खड़ी होंगी। पुरानी आदत कहेगी तुरंत जवाब दो। नई समझ कहेगी पहले सोचो। पुरानी आदत कहेगी हर किसी को खुश करो। नई समझ कहेगी अपनी सीमा पहचानो। पुरानी आदत कहेगी जो चला गया उसे वापस लाओ। नई समझ कहेगी जो तुम्हारे लिए सही है उसे पहचानो। और मेष राशि, इस बार आपको अपनी नई समझ चुननी है, क्योंकि असली परिवर्तन यहीं से शुरू होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बनने वाला है, तो हो सकता है वो बदलाव किसी चमत्कारी घटना से नहीं, बल्कि आपके एक सही फैसले से शुरू हो। और वो फैसला बहुत जल्द आपके सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाला है, जिसकी भूमिका आपकी आने वाली परिस्थितियों में आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। वो व्यक्ति कौन है? वो आपके अतीत से जुड़ा है या वर्तमान से? वो आपकी मदद करने आया है या केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसका सच आपके सामने आएगा तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? मेष राशि, यही वो रहस्य है जहां से आपकी कहानी का अगला और सबसे गहरा अध्याय शुरू होने वाला है। मेष राशि वालों, अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी है जहां आपको केवल घटनाओं को देखना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों को समझना है। क्योंकि जो व्यक्ति या परिस्थिति आपके सामने आने वाली है, उसका प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शायद आपको उसका पहला संकेत मिल भी चुका है, लेकिन आपने उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। जरा पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम अचानक आपके सामने आया जिसे आपने लंबे समय से नहीं सुना था? क्या किसी पुराने परिचित का संदेश आया? क्या किसी ऐसे स्थान, वस्तु या बात का जिक्र हुआ जिसने आपको अचानक अतीत में पहुंचा दिया? अगर ऐसा हुआ है तो उसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी किसी बड़े बदलाव से पहले छोटी छोटी घटनाओं के जरिए हमारा ध्यान खींचती है। मेष राशि, आने वाला समय आपको यही सिखाने वाला है कि हर संयोग को भविष्यवाणी समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर घटना से मिलने वाली सीख को पहचानना जरूरी है। और अब वो बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान से सुननी है, आपके जीवन में कोई व्यक्ति दोबारा प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है उसने लंबे समय तक आपसे संपर्क नहीं किया हो सकता है कभी आप दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध रहा हो, और संभव है कि उस संबंध का अंत भी बहुत अच्छा नहीं हुआ हो। अब अगर वो वापस आता है तो सबसे पहली गलती यही होगी कि आप केवल पुरानी भावनाओं के आधार पर उसे स्वीकार कर लें। याद रखिए, समय बीत जाने से हर व्यक्ति नहीं बदलता। कुछ लोग केवल परिस्थिति बदलने के बाद वापस आते हैं। इसलिए इस बार भावनाओं से ज्यादा व्यवहार देखिए।
अगर कोई सच में बदल चुका है तो आपको बार बार उसके बदले होने का प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका व्यवहार खुद बोलता रहेगा। और अगर कोई केवल अपने मतलब से वापस आया है तो कुछ समय बाद उसकी असलियत भी सामने आ जाएगी। मेष राशि, इसलिए इस बार दिल को बंद नहीं करना है, लेकिन दरवाजा भी पूरी तरह खुला नहीं छोड़ना है। सावधानी और समझदारी दोनों साथ लेकर चलना है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, क्योंकि यहां एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो शुरुआत में परेशानी जैसी लगेगी, लेकिन बाद में आपके लिए लाभ का कारण बन सकती है। आपके काम को लेकर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आप पर जा सकती है। आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। कोई ऐसा काम आपको सौंपा जा सकता है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी क्यों दे दी गई। लेकिन हो सकता है यही जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत करने का रास्ता बने। मेष राशि, अगर इस समय आपको कोई नया काम मिलता है तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि वो मुश्किल है। मुश्किल काम हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी वही काम हमें उन लोगों की नजर में लाता है जिनकी नजर में आने के लिए हम महीनों मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, अपनी क्षमता से अधिक वादा मत करना। किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसा काम अपने सिर पर मत लेना जिसे पूरा करने में आपकी स्थिति बिगड़ जाए। अपनी सीमा जानना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अब व्यापार करने वाले मेष राशि वालों के लिए भी एक संकेत है। किसी पुराने संपर्क से बातचीत शुरू हो सकती है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। किसी रुकी हुई योजना में दोबारा गति आ सकती है। और संभव है कि जिस व्यक्ति से आपने कभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, वही अचानक उपयोगी साबित हो जाए। लेकिन इस बार कागज और हिसाब साफ रखना। केवल भरोसे पर बड़ा सौदा मत करना। जो बात लिखी जा सकती है उसे लिखित में रखना। जो भुगतान तय हो उसे स्पष्ट रखना। और जो जिम्मेदारी किसकी है उसे पहले से तय करना, क्योंकि आपके लिए इस समय अवसर भी है और परीक्षा भी। अब धन की तरफ आते हैं। मेष राशि, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है, लेकिन ये सुधार अचानक किसी बहुत बड़ी रकम के रूप में आए, ये जरूरी नहीं। कई बार आर्थिक बदलाव छोटे छोटे सुधारों से शुरू होता है। एक खर्च कम होना, एक पुराना भुगतान मिलना, एक अतिरिक्त काम मिलना, किसी अनावश्यक जिम्मेदारी से छुटकारा मिलना, या फिर ऐसा रास्ता मिलना जिससे आगे नियमित आय बन सके। इन छोटी चीजों को छोटा मत समझना, क्योंकि आर्थिक मजबूती केवल बड़ी रकम आने से नहीं बनती। आर्थिक मजबूती तब बनती है जब पैसा आने और बचने दोनों की व्यवस्था बनने लगे। और मेष राशि, आपके लिए अभी यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी योजना में पैसा लगाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है तो सावधान हो जाइए। जो अवसर सच में अच्छा होता है उसमें सोचने का समय भी होता है। जो व्यक्ति आपको डराकर निर्णय करवाना चाहता है उसके इरादे पर सवाल करना जरूरी है। और अगर कोई कहता है कि अभी नहीं किया तो जीवन भर पछताओगे, तो सबसे पहले रुकिए, सोचिए, पूछिए, फिर फैसला कीजिए। अब परिवार की तरफ देखते हैं। घर में किसी सदस्य की वजह से थोड़ी चिंता बन सकती है। किसी की योजना बदल सकती है। किसी काम को लेकर मतभेद हो सकता है। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले की तुलना में ज्यादा समझदारी से स्थिति संभाल सकते हैं। आपको किसी एक पक्ष का साथ देने से पहले पूरी बात सुननी है, क्योंकि संभव है कि जिस व्यक्ति को आप गलत समझ रहे हैं उसकी मजबूरी कुछ और हो, और जिस व्यक्ति को आप सही समझ रहे हैं उसके पास पूरी सच्चाई न हो। इसलिए परिवार के मामले में तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत भरोसा मत करना। सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करना। ये छोटी सी आदत आने वाले समय में बहुत बड़ी गलतफहमी से आपको बचा सकती है। मेष राशि, अब रिश्तों के उस हिस्से पर आते हैं जहां भावनाएं सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। अगर आप विवाहित हैं या किसी संबंध में हैं, तो साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए चुप रहने लगे। हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे, या फिर कोई पुरानी बात
दोबारा सामने आ जाए। लेकिन तुरंत ये मान लेना कि सब कुछ खराब हो रहा है सही नहीं होगा। कभी कभी इंसान अपनी परेशानी इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे डर होता है कि सामने वाला उसे समझेगा नहीं। इसलिए इस समय आपको साथी से केवल सवाल नहीं पूछना है, उसे ये एहसास भी दिलाना है कि वो बिना डर के अपनी बात कह सकता है। और अगर कोई बात आपको चोट पहुंचाती है तो उसे दबाकर रखने के बजाय शांत तरीके से बताइए, क्योंकि चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती। कभी कभी चुप्पी भीतर जमा होता हुआ तूफान होती है। अब एक और स्थिति बन सकती है। किसी पुराने व्यक्ति का नाम आपके वर्तमान रिश्ते के सामने आ सकता है। इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। लेकिन याद रखिए, अतीत और वर्तमान में फर्क होता है। जो हो चुका है उसे आज के रिश्ते पर हर बार लागू करना जरूरी नहीं। अगर सामने वाला आज आपके साथ ईमानदार है तो पुराने डर के कारण उसे बार बार कटघरे में खड़ा करना भी सही नहीं। लेकिन अगर उसका वर्तमान व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है तो केवल पुराने प्रेम या पुराने वादे के कारण आंखें बंद मत करना। मेष राशि, इस समय आपको एक बात समझनी होगी। भरोसा अंधापन नहीं है। भरोसा वह है जिसमें आंखें खुली रहती है और फिर भी इंसान साथ चलने का फैसला करता है। अब करियर में वापस लौटते हैं, क्योंकि यहां से एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। जिस पद या जिम्मेदारी की आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके संबंध में कोई खबर आ सकती है। हो सकता है बात तुरंत पूरी न हो, पहले चर्चा हो, फिर बातचीत हो, फिर कुछ समय का इंतजार हो। लेकिन अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे तो धैर्य मत खोना। आपकी सबसे बड़ी समस्या इस समय अवसर की कमी नहीं, बल्कि जल्दी परिणाम देखने की इच्छा हो सकती है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय लेकर मिलती है, क्योंकि उनके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। मेष राशि, अगर कोई नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो केवल वर्तमान परेशानी से बचने के लिए निर्णय मत लेना। नई जगह के बारे में पूरी जानकारी लेना। वेतन कितना है, काम की प्रकृति क्या है, आने जाने की सुविधा कैसी है, भविष्य में बढ़ने की संभावना कितनी है, इन सब बातों को देखकर निर्णय लेना। केवल ये सोचकर मत जाना कि यहां परेशानी है इसलिए कहीं भी चले जाएंगे। आपको परेशानी से भागना नहीं है, आपको बेहतर दिशा चुननी है। और अगर आप लंबे समय से अपने काम में खुद को कम महत्व दिया हुआ महसूस कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको अपनी कीमत समझाने वाला है। लेकिन अपनी कीमत दूसरों को साबित करने के लिए हर समय लड़ना जरूरी नहीं। अपना काम इतना मजबूत बनाइए कि आपकी जगह खुद दिखाई देने लगे। अब मेष राशि, वो रहस्य जो शुरुआत से धीरे धीरे बन रहा था, उसके कुछ हिस्से सामने आने लगते हैं। वो व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो। संभव है कि वो आपकी जिंदगी के किसी पुराने अध्याय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और ये भी संभव है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो आपके लिए उपयोगी हो। शायद वह किसी पुराने मामले की सच्चाई जानता हो। शायद उसे किसी ऐसी बात का पता हो जिसे आपने कभी पूरी तरह समझा नहीं। या फिर वो केवल इसलिए लौटे क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अब आप दोनों के बीच पुरानी बात को नए तरीके से समझने का समय आ गया है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यही है, आपको हर लौटने वाले व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी है। कुछ लोग केवल एक बात पूरी करने के लिए लौटते हैं, कुछ लोग केवल एक सच बताने के लिए लौटते हैं, और कुछ लोग केवल ये दिखाने के लिए लौटते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए अगर कोई लौटता है तो उससे ये मत पूछना कि तुम इतने साल कहां थे, पहले ये देखना कि अब क्यों आए हो। उसके जवाब से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना। मेष राशि, आपके जीवन में अब एक ऐसा समय आ सकता है जब आपको लोगों को खुश करने से ज्यादा खुद को समझना जरूरी लगेगा। आपको लगेगा कि हर किसी को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं, और हर रिश्ता बचाना भी जरूरी नहीं। ये बदलाव कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो लोग आपकी हर बात पर आपकी सहमति के आदी थे, उन्हें आपकी नई सीमाएं अजीब लग सकती है। कोई कह सकता है कि तुम बदल गए हो,
और आपका जवाब भीतर से होगा, हां, मैं बदल गया हूं। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं किसी से नफरत करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया है। यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब स्वास्थ्य और मन की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से लगातार मानसिक दबाव में रहे हैं, तो अपने आराम को नजरअंदाज मत करना। हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहना भी आपको थका सकता है। जो बात आज आपके हाथ में नहीं है, उसे लेकर रात दिन चिंता करने से वो जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए अपने दिन में थोड़ा समय शांत रहने के लिए निकालिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए, अपने मन की बातें लिखिए, और सबसे जरूरी, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की जरूरत महसूस हो तो बात कीजिए। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी टूटता नहीं। मजबूत वह है जो टूटने के बाद खुद को फिर संभालना सीखता है। मेष राशि, अब एक ऐसा संकेत जो आपको आने वाले दिनों में बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक ही विषय बार बार आपके सामने आने लगे तो उसे नोटिस कीजिए। अगर कोई अवसर लगातार अलग अलग रास्तों से सामने आ रहा है तो उसे समझिए। अगर किसी निर्णय को लेकर आपका मन बार बार आपको रोक रहा है तो उस कारण को खोजिए। और अगर किसी रास्ते को लेकर भीतर लगातार शांति महसूस होती है तो उसकी भी अनदेखी मत कीजिए। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, इन संकेतों को अंतिम भविष्यवाणी मत समझिए। अंतिम निर्णय आपकी समझ, परिस्थिति और वास्तविक जानकारी के आधार पर होना चाहिए। अब कहानी में एक और मोड़ आने वाला है। आपके सामने ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे। वो आपकी पुरानी कमजोरी जानता होगा। उसे पता होगा कि किस बात पर आप जल्दी भावुक हो जाते हैं, और वो उसी जगह पर बात करेगा। लेकिन इस बार आपको वही रुकना है। अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस व्यक्ति के शब्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं या उसके व्यवहार को देखकर निर्णय ले रहा हूं? यही एक सवाल आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। मेष राशि, अगर कोई आपको अपराधबोध महसूस करवाकर अपना काम करवाना चाहता है तो सावधान रहना। आपकी दयालुता आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपकी दयालुता का अधिकार भी नहीं रखता। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी की समस्या बनकर नहीं जी सकते। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि उसे फिर वही चोट पहुंचाने का अधिकार दे दे। आप किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि अपनी आत्मसम्मान की कीमत चुका दे। और यही सीख आने वाला समय आपको बहुत गहराई से देने वाला है। अब मेष राशि, उस अवसर की बात करते हैं जो आपके जीवन में धन और सम्मान दोनों से जुड़ा हो सकता है। किसी काम के कारण आपको ऐसी जगह पहुंचने का मौका मिल सकता है जहां आपकी पहचान नए लोगों से बनेगी। कोई व्यक्ति आपके काम की प्रशंसा कर सकता है, आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर आपके पुराने काम का परिणाम अचानक दिखाई दे सकता है। जिस मेहनत का फल आपको लंबे समय से नहीं मिला, उसका असर धीरे धीरे सामने आ सकता है। लेकिन इस बार जब सफलता मिले तो अपनी पूरी योजना हर किसी को मत बताना। सफलता का शोर करने से ज्यादा जरूरी सफलता को टिकाना है। और यही वो बात है जो कुछ लोगों को समझ नहीं आती। वे परिणाम मिलने से पहले ही सबको बता देते हैं। फिर सलाह, हस्तक्षेप और अनावश्यक राय शुरू हो जाती है। इसलिए इस बार पहले काम पूरा करना, फिर परिणाम दिखाना। मेष राशि, ये छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा बचा सकती है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर अचानक बहुत करीब आने लगे तो तुरंत उसे अपना खास इंसान मत समझ लेना। यह जरूरी नहीं कि वो गलत हो, लेकिन आपको समय देना चाहिए। समय लोगों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। जो सच में आपका है वो समय के साथ और मजबूत होगा। जो केवल लाभ के लिए आया है वो समय के साथ कमजोर पड़ जाएगा। आपको किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, बस अपने स्थान पर स्थिर रहना है।
अब धीरे धीरे इस पूरी कहानी का असली अर्थ सामने आता है। आप जिस व्यक्ति से डर रहे थे, हो सकता है असली समस्या वो व्यक्ति हो ही नहीं। असली समस्या शायद आपका पुराना डर हो। आप जिस नुकसान से बचना चाहते हैं, शायद वो नुकसान पहले ही आपको बहुत कुछ सिखा चुका है। आप जिस अतीत को भूलना चाहते हैं, शायद वही अतीत आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। और आप जिस बदलाव से डर रहे हैं, हो सकता है वही बदलाव आपको उस जिंदगी की ओर ले जाए जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा की थी। मेष राशि, इसलिए आने वाले समय में अगर परिस्थितियां थोड़ी उलझी हुई दिखाई दे तो घबराइए मत। हर उलझन विनाश नहीं होती। कभी कभी उलझन हमें सही धागा पकड़ने के लिए मजबूर करती है, और इस समय आपको वही सही धागा पकड़ना है। आपको देखना है कौन सा संबंध आपको मजबूत करता है, कौन सा काम आपको आगे ले जाता है, कौन सा खर्च आपको पीछे खींचता है, कौन सा डर आपको रोक रहा है, और कौन सा सपना अब भी आपके भीतर जिंदा है। यही सवाल आपकी दिशा बदल सकते हैं। मेष राशि, अब ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको एक ऐसी खबर मिल सकती है जो शुरुआत में आपको चौंका देगी। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव हुआ। जिस चीज के बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वही दोबारा आपके सामने क्यों आ गई। लेकिन उसी खबर के भीतर आपके अगले निर्णय की चाबी छिपी हो सकती है, और ये खबर किसी व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है, किसी काम से, किसी धन संबंधी मामले से, या फिर किसी ऐसे अवसर से जिसके लिए आपने कभी बहुत कोशिश की थी। लेकिन इस बार आपको पुराने तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले खबर को पूरा समझना है, फिर उसकी सच्चाई जांचनी है, और उसके बाद निर्णय लेना है। क्योंकि मेष राशि, इस बार आपकी जीत केवल इस बात में नहीं होगी कि आपको क्या मिला। आपकी जीत इस बात में होगी कि आपने उसे सही तरीके से संभाला या नहीं। और यही बात धन पर भी लागू होती है, सफलता पर भी, रिश्तों पर भी, और आपकी नई जिंदगी पर भी। अब अगर आपको लग रहा है कि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है, तो ठहरिए, क्योंकि अभी उस व्यक्ति की असली भूमिका बाकी है जिसे देखकर आपका मन एक तरफ पुराने समय में जाएगा और दूसरी तरफ आपको वर्तमान की सच्चाई याद आएगी। वो आपके सामने कोई ऐसा सवाल रख सकता है जिसका जवाब आपके पास तुरंत नहीं होगा, और उस सवाल का जवाब देने से पहले आपको अपने पूरे अतीत को एक बार फिर देखना पड़ सकता है। क्या वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस इसलिए आया है क्योंकि उसे आपकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि अब आपकी जरूरत उसे महसूस हो रही है? क्या वो सच में बदल चुका है, या केवल अपनी परिस्थिति बदलने के कारण वापस आया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आपकी जिंदगी में वापस आता है, तो क्या आप वही पुराना इंसान बन जाएंगे जो कभी उसके सामने अपनी भावनाओं को लेकर कमजोर पड़ गया था? मेष राशि, इसका जवाब आने वाले समय में आपको खुद देना होगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसा संकेत आपके सामने आ सकता है जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। और उस संकेत का संबंध केवल उस व्यक्ति से नहीं होगा। उसका संबंध आपके धन, आपके परिवार, आपके काम और आपकी आने वाली सफलता से भी जुड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस समय आपको लगेगा कि अतीत वापस आ रहा है, उसी समय भविष्य भी आपके सामने एक नया दरवाजा खोल सकता है, और यहीं से आपकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। आप पुराने दरवाजे की तरफ लौटेंगे या नए रास्ते पर कदम रखेंगे। आप भावनाओं को चुनेंगे या अपनी नई समझ को। आप डर को सुनेंगे या अपने आत्मविश्वास को। मेष राशि, अगला फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और यही फैसला तय करेगा कि आने वाले समय में आप केवल परिस्थितियों को देखते रहेंगे या अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करेंगे। क्योंकि अब समय केवल संकेत देखने का नहीं है, अब समय है संकेतों को समझकर सही कदम उठाने का। और जो बात अभी तक छिपी हुई थी, उसका अगला हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है कि उसे समझे बिना पूरी तस्वीर अधूरी रहेगी। क्योंकि आपके आसपास मौजूद एक व्यक्ति की सच्चाई, एक पुराने मामले की परत और आपके सामने आने वाला एक नया अवसर आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं।
और जब ये तीनों बातें एक साथ सामने आएंगी, तब आपको समझ आएगा कि पिछले समय में जो कुछ हुआ वो आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए था। मेष राशि वालों, यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली है। मेष राशि वालों, अब तक आपने जो कुछ सुना वो केवल कहानी का एक हिस्सा था। असली बात अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि जिस बदलाव की शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है, उसका असर अब धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा। आपने जिन लोगों को बहुत समय तक अपनी जिंदगी का हिस्सा समझकर भरोसा दिया, उनमें से कुछ लोगों की सच्चाई अब खुद परिस्थितियां आपके सामने रखने वाली है। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि आपको किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद जवाब देगा। मेष राशि, आने वाला समय आपको एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर सकता है जहां एक तरफ आपकी पुरानी सोच होगी और दूसरी तरफ आपका नया आत्मविश्वास। पहले आप शायद किसी की बात सुनकर तुरंत परेशान हो जाते थे। किसी की नाराजगी आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देती थी। किसी के बदलते व्यवहार को देखकर आप खुद को दोष देने लगते थे। लेकिन अब आपके भीतर वो बदलाव आ रहा है जहां आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद करेंगे। और यही बदलाव आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको भावनाओं में उलझाकर नियंत्रित करना चाहता था, वो तब कमजोर पड़ जाता है जब आप उसकी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई व्यक्ति अचानक आपको उकसाने की कोशिश करे, पुरानी बात छेड़े या आपके सामने ऐसी बात रखे जिससे आपका गुस्सा बढ़े, तो उसी समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ पल रुकिए, सामने वाले को बोलने दीजिए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी ही बातों से अपना असली चेहरा सामने ला देता है। मेष राशि, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि कोई पुराना मामला फिर से चर्चा में आ सकता है। हो सकता है वो परिवार से जुड़ा हो सकता है काम से जुड़ा हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जिसके साथ आपका संबंध कभी बहुत मजबूत था। आपने सोचा था कि वो अध्याय बंद हो चुका है, लेकिन अचानक कोई बात उस पुराने अध्याय को फिर से सामने ला सकती है। इस बार आपको अतीत में जाकर वही गलती नहीं दोहरानी है। अगर कोई व्यक्ति वापस आता है तो सिर्फ इसलिए उसे अपनी जिंदगी में जगह मत देना क्योंकि वो पहले आपका अपना था। ये देखना जरूरी है कि आज वो आपके लिए क्या है, उसका व्यवहार क्या कहता है, उसकी नीयत क्या दिखाई देती है, और सबसे जरूरी बात, उसके आने के बाद आपके जीवन में शांति बढ़ती है या बेचैनी। मेष राशि, आने वाले समय में आपको इस सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से मिल सकता है। और अब बात करते हैं धन की। धन के मामले में आपको एक ऐसी खबर मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने काम से पैसा मिल सकता है, अतिरिक्त कमाई का कोई रास्ता खुल सकता है, व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है, और नौकरी करने वालों को ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके साथ भविष्य में आर्थिक लाभ जुड़ा हो। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, पैसा आते ही ये मत समझ लेना कि अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग बातें हैं। अगर पिछले समय में आपके खर्च आपकी कमाई से ज्यादा रहे हैं, तो अब आपको अपनी आदत बदलनी होगी। अचानक मिली रकम को दिखावे में खर्च करने से बचना होगा। किसी को प्रभावित करने के लिए बड़ी खरीदारी मत करना। किसी के कहने पर अपना पैसा किसी ऐसी जगह मत लगाना जिसे आप खुद नहीं समझते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आर्थिक जानकारी हर किसी के सामने मत खोलिए। आपकी कमाई कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपको कितना लाभ हुआ, आगे कितना पैसा आने वाला है, इन बातों की चर्चा जितनी कम होगी उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी देखकर खुश हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना शुरू कर देना है। बस अपनी सीमाएं समझिए। मेष राशि, आपके जीवन में एक ऐसा दौर आता दिखाई दे रहा है जहां आपको अपनी ऊर्जा बचाकर चलना होगा। हर बहस में उतरना जरूरी नहीं,
हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। आपकी चुप्पी इस समय आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी बन सकती है। और अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी भूमिका इस पूरी कहानी में सबसे अलग हो सकती है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन हो सकता है आपने उसे कभी गंभीरता से लिया ही ना हो। शायद वह आपके आसपास हमेशा से रहा हो, लेकिन आपने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में उसकी कही हुई कोई बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वो आपको किसी काम के बारे में सलाह दे सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में सावधान कर सकता है, किसी अवसर के बारे में जानकारी दे सकता है, या फिर आपके सामने ऐसी बात रख सकता है जिसके कारण आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। इसलिए हर सलाह को तुरंत सही या गलत मानने के बजाय पहले सुनिए, सोचिए, फिर अपना निर्णय लीजिए। मेष राशि, आपका अगला बड़ा परिवर्तन इसी समझ से जुड़ा हुआ है। आपको दूसरों की बात सुननी है, लेकिन निर्णय अपनी बुद्धि से लेना है। अब रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच पिछले समय में जो भी गलतफहमियां बनी हैं, उनके बारे में बातचीत का मौका मिल सकता है। हो सकता है शुरुआत थोड़ी कठिन हो। कोई ऐसी बात सामने आए जिसे सुनकर आपको अच्छा न लगे, लेकिन इस बार भागने या बात को दबाने के बजाय शांत होकर बात करने से फायदा होगा। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। कई रिश्ते इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर आपका साथी कुछ कहना चाहता है तो उसे पूरा बोलने दीजिए, बीच में मत रोकिए। पुरानी 10 बातें निकालकर नई बात को मत बिगाड़िए। एक समय में एक समस्या पर बात कीजिए, और अगर सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करता है तो ये भी देखिए कि उसके बाद उसका व्यवहार बदलता है या नहीं। मेष राशि, सिर्फ माफी सुनकर भरोसा वापस मत करिए। भरोसा धीरे धीरे वापस आता है, व्यवहार से आता है, समय से आता है, और यही बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसे आपने कभी बहुत खास नहीं समझा था, अचानक आपकी जिंदगी में अलग भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले जानिए, फिर समझिए, फिर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका दिल इस समय पुराने अनुभवों के कारण बहुत जल्दी किसी संकेत को बहुत बड़ा अर्थ दे सकता है। मेष राशि, हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर वापसी रिश्ता नहीं होती, और हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। इन 3 बातों को याद रखिए। अब परिवार की बात करते हैं। घर में किसी सदस्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। कोई अपनी समस्या आपके सामने रख सकता है। किसी निर्णय को लेकर परिवार के लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको इस समय घर में आग लगाने वाले शब्दों से बचना होगा। एक छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचिए। अगर कोई आपकी बात गलत समझता है तो उसी समय गुस्से में जवाब देने के बजाय बाद में शांत होकर समझाइए, क्योंकि परिवार में आपकी भूमिका आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कोई सदस्य आपकी सलाह पर निर्भर हो सकता है घर का कोई बड़ा निर्णय आपकी राय से प्रभावित हो, और हो सकता है किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आए। मेष राशि, उस समय अपने गुस्से को नहीं बल्कि अपने विवेक को आगे रखिए। अब काम और करियर की बात करते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उसी के साथ आपकी क्षमता भी लोगों की नजर में आ सकती है। कोई ऐसा काम आपके हाथ में आ सकता है जिसे पहले आप परेशानी समझेंगे, लेकिन बाद में वही काम आपकी पहचान मजबूत कर सकता है। इसलिए हर अतिरिक्त जिम्मेदारी को बोझ समझकर तुरंत मना मत कीजिए, लेकिन हां, अपनी सीमा से बाहर जाने से पहले पूरी स्थिति समझना जरूरी है। किस काम की जिम्मेदारी है, कितना समय लगेगा, क्या इससे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और क्या इसका उचित लाभ आपको मिलेगा। इन बातों को समझकर ही निर्णय लीजिए। व्यापार करने वाले मेष राशि के लोगों के लिए
किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। कोई पुराना सौदा दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन इस बार लिखित बातों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। किसी के भरोसे केवल मौखिक वादे पर बड़ा निर्णय मत लेना। कागज देखिए, शर्तें समझिए और जरूरत हो तो किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिए। मेष राशि, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी तेजी नहीं बल्कि आपकी समझदारी होगी। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर असहज हो सकते हैं, लेकिन आपको उनकी मानसिकता बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आपका काम है आगे बढ़ना, किसी को साबित करना नहीं। जिसे आपकी सफलता से परेशानी है, उसे परेशानी होने दीजिए। आपको अपनी यात्रा रोकने की जरूरत नहीं, लेकिन अहंकार से भी बचना है, क्योंकि सफलता के समय इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है जब उसे लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। मेष राशि, यही वो समय है जहां आपको खुद से कहना है कि मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन अपनी समझ खोकर नहीं। मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन लालच में आकर नहीं। मैं रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। यही आपकी नई दिशा है। और अब आध्यात्मिक पक्ष भी समझिए। अगर इन दिनों आपका मन बार बार किसी देवी या देवता का स्मरण कर रहा है, पूजा करने की इच्छा हो रही है या बिना किसी खास कारण के मंदिर जाने का मन कर रहा है, तो इसे अपने मन को शांत करने का अवसर मानिए। आपको किसी डर की वजह से पूजा नहीं करनी, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा नहीं करनी। बस अपने मन को स्थिर करने के लिए ईश्वर का स्मरण कीजिए। सुबह कुछ समय शांत बैठिए, अपने मन की उलझन को पहचानिए और अपने भीतर ये विश्वास रखिए कि जो आपके नियंत्रण में है उसे आप पूरी शक्ति से संभालेंगे, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर स्वयं को जलाते नहीं रहेंगे। मेष राशि, यही असली सुरक्षा है। किसी के नुकसान की इच्छा रखने से आपकी ऊर्जा कमजोर होती है। अपने जीवन को मजबूत बनाने पर ध्यान देने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए अगर कोई आपके खिलाफ है भी, तो उसका नाम लेकर दिन भर परेशान मत होना। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए, अपनी शांति पर ध्यान दीजिए। समय बहुत कुछ अपने आप सामने ला देगा। और अब आने वाले दिनों का सबसे महत्वपूर्ण संकेत, एक ऐसी खबर आपके सामने आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ये खबर काम से जुड़ी हो सकती है, धन से जुड़ी हो सकती है, किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी पुराने मामले से। शुरुआत में आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में आपके लिए हो रहा है। आप शायद 2 बार सोचेंगे, शायद किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि जिस चीज का इंतजार लंबे समय से था, उसके लिए समय अब बदल रहा है। लेकिन उस समय सबसे जरूरी होगा कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अति उत्साह भी नुकसान कर सकता है, अति डर भी। इसलिए संतुलन बनाए रखना। मेष राशि, याद रखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव का मतलब ये नहीं कि हर दिन कोई बड़ा चमत्कार होगा। कभी बदलाव एक छोटे निर्णय से शुरू होता है, कभी एक फोन से, कभी एक बातचीत से, कभी किसी व्यक्ति से दूरी बनाने से, और कभी खुद पर दोबारा विश्वास करने से। आपके लिए भी यही समय दिखाई दे रहा है। आपको बाहर से कोई जादुई शक्ति उठाकर नहीं बदलेगी। आपके अपने निर्णय आपकी स्थिति बदलेंगे, और शायद इसी कारण आने वाले समय में आपको बार बार ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां आपको चुनाव करना होगा। पुरानी आदत या नई समझ, डर या साहस, जल्दबाजी या धैर्य, दूसरों की स्वीकृति या अपना आत्मसम्मान। और मेष राशि, आपकी असली जीत इस बात में होगी कि इस बार आप क्या चुनते हैं। अगर आपने इस बार सही चुनाव कर लिया, तो आने वाले समय में पीछे मुड़कर देखने पर आपको समझ आएगा कि जिन घटनाओं से आप डर रहे थे, वही आपके लिए रास्ता खोल रही थी। जिस व्यक्ति से आप परेशान थे, उसने आपको मजबूत बनाया। जिस देरी से आप नाराज थे, उसने आपको गलत समय पर गलत फैसला लेने से बचाया। जिस अवसर के खोने का दुख था,
उसने शायद बेहतर अवसर के लिए जगह बनाई। और जिस अकेलेपन से आप डरते थे, उसने आपको खुद के साथ खड़ा होना सिखाया। मेष राशि, अब अपनी जिंदगी को केवल पुरानी घटनाओं के आधार पर मत देखिए। आपकी कहानी आगे बढ़ चुकी है, अब आपको भी आगे बढ़ना होगा। अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तो उसके पीछे मत भागिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो बार बार अपनी कीमत समझाने मत बैठिए। अगर कोई आपके जीवन से दूर हो रहा है तो हर कीमत पर उसे रोकना जरूरी नहीं। और अगर कोई नया अवसर आपके सामने आ रहा है तो केवल पुराने असफल अनुभवों के कारण उससे डरना भी जरूरी नहीं। इस बार बस एक काम कीजिए, देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। मेष राशि, आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी खबर शायद वो नहीं होगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये हो सकती है कि आप खुद बदल चुके हैं। आप अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करेंगे। आप अब हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाएंगे। आप अब अपनी मेहनत का सम्मान करना सीखेंगे। और आप अब उस दरवाजे पर खड़े होकर नहीं रोएंगे जो आपके लिए बंद हो चुका है। आप दूसरा दरवाजा खोजेंगे और संभव है वही दूसरा दरवाजा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। तो मेष राशि, अगर इस समय आपकी जिंदगी में कुछ उलझा हुआ है तो घबराइए मत। अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होंगी। कुछ लोगों की सच्चाई सामने आएगी। कुछ अवसर आपकी तरफ आएंगे। कुछ पुराने रास्ते बंद होंगे और कुछ नए रास्ते खुलेंगे। आपको बस अपने मन को मजबूत रखना है। किसी के खिलाफ गलत कदम नहीं उठाना है। किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी है। रिश्तों में बिना प्रमाण के शक नहीं करना है। और अपने भविष्य को किसी पुराने अनुभव की सजा नहीं बनाना है। क्योंकि मेष राशि, आपका आने वाला समय आपसे यही कह रहा है, जो बीत गया उसे सबक बनाओ। जो सामने है उसे समझदारी से संभालो। और जो आने वाला है उसके लिए डर नहीं, तैयारी रखो। आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई उस डर से है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जिस दिन आपने उस डर को पीछे छोड़ दिया, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाएगी। और शायद वो दिन बहुत दूर नहीं है। मेष राशि वालों, अब इस पूरी बात को यही खत्म करने से पहले एक आखिरी बात अपने दिल में जरूर रख लीजिए। आने वाला समय आपको डराने नहीं, बल्कि आपको आपकी असली ताकत दिखाने आ रहा है। जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर किया, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति आपके जीवन की दिशा पहले की तरह आसानी से नहीं बदल पाएगा। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला मत लेना। अगर कोई नया अवसर सामने आता है तो डरकर पीछे मत हटना। अगर धन का रास्ता खुलता है तो लालच में आकर अपनी समझ मत खोना। और अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है तो अपना समय उससे लड़ने में बर्बाद मत करना। समय को अपना काम करने दीजिए। मेष राशि, आपकी जिंदगी में अब सबसे जरूरी चीज किसी दूसरे की हार नहीं, बल्कि आपकी अपनी जीत है। ऐसी जीत जिसमें आपका मन शांत हो, घर में सुख हो, रिश्तों में सम्मान हो और आपके भीतर खुद पर विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। आज से एक बात याद रखिए, हर बंद दरवाजा आपकी किस्मत का अंत नहीं होता। कई बार वही बंद दरवाजा आपको उस रास्ते पर जाने से रोकता है जो आपके लिए सही नहीं था। और जब सही समय आता है तो वही जीवन आपके सामने ऐसा रास्ता खोल देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए बीते हुए कल को बार बार मत कुरेदिए। जिसने आपको दुख दिया उसे अपने मन में हमेशा के लिए जगह मत दीजिए। जिसने आपको छोड़ दिया उसके पीछे अपनी जिंदगी मत रोकिए। और जिसने आपकी कद्र नहीं की उसके सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मेष राशि, अब समय है अपनी ऊर्जा खुद पर लगाने का। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने परिवार को समय दीजिए। अपने धन को संभालिए। अपने रिश्तों में स्पष्टता रखिए और सबसे ज्यादा अपने मन को मजबूत रखिए।
अगर माता रानी और महाकाल में आपकी आस्था है तो आज पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय मां दुर्गा और हर हर महादेव जरूर लिखिए। ये किसी चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि आपके विश्वास और सकारात्मक सोच की एक छोटी सी अभिव्यक्ति समझिए। और अगर इस पूरी बात में आपको अपने जीवन की कोई स्थिति दिखाई दी है तो इस वीडियो को अपने किसी खास व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय हिम्मत की जरूरत है। मेष राशि, याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जिस अध्याय का आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे उसकी शुरुआत अब हो रही है। आपका डर धीरे धीरे पीछे छूटेगा, आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, रुकी हुई चीजों में गति आएगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझ पाएंगे। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख बना रहे, आपके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे, महाकाल आपकी रक्षा करे और आपके जीवन से हर वह चीज दूर हो जो आपकी शांति छीनती है। जो आपके लिए सही है वो आपके जीवन में मजबूती से बना रहे, जो आपके लिए सही नहीं है वो बिना आपको तोड़े आपसे दूर हो जाए, और जो सपना आपके दिल में लंबे समय से है उसे पूरा करने की शक्ति आपको मिले। मेष राशि वालों, अपने सिर को झुकाकर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला अध्याय किसी और के हाथ में नहीं है। इस बार कमान आपके हाथ में है। जय मां दुर्गा, हर हर महादेव।